राब्ता सड़कें तबाह, पुल बह गए, घर मालियामेट। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से मुतासरा इलाकों में हर तरफ तबाही के मनाजिर। मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 400 के करीब पहुँच गई। बोनीर में सबसे ज्यादा 213 अफराद जान से गए, 150 से जायद लापता। पीर बाबा का 10 किलोमीटर का इलाका मुकम्मल तहस नहस। सवात, बाजोड़, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी तबाही की दास्तानी रकम। गुज़श्ता 2-3 दिनों में हमने जो ख़ास तौर पे बुनेर, बाजोड़, बडग्राम और इस तरह के का इलाकों में जो नुकसानात देखें, वो बदकिस्मती से उस मौसमियाती तब्दीली का एक हिस्सा है जिससे पाकिस्तान काफ़ी अरसे से उसमें बरसरे पैकार है। मॉनसून के मजीद 3 नए स्पेल्स की पेशगोई। रवा मॉनसून की शिदत 50% ज्यादा है। शुमाली पंजाब और शुमाली खैबर पख्तूनख्वा में 10 सितंबर तक मजीद क्लाउड बर्स्ट हो सकते हैं। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक ने खबरदार कर दिया। कहा, बोनीर, बाजोड़ और बडग्राम समेत मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। आइंदा नुकसानात कम हों, इसीलिए वज़ीर आज़म की हिदायत पर सर्वे किया जाएगा। वज़ीर आला KP इमदादी सरगर्मियों की खुद निगरानी कर रहे हैं। बोनीर के बाद 8 सवात का दौरा करेंगे। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ की कौम से मुतासरीन की मदद की अपील। कहा, दस्तियाब वसाइल से इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। ऑपरेशन में आर्मी के 5 हेलीकॉप्टर इस्तेमाल हो रहे हैं। DG रेस्क्यू की पंजाब हुकूमत से एहतजाज में पकड़ी गई रेस्क्यू गाड़ियां वापस करने की दरख्वास्त। सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां जारी। बोनीर और आदमखेल समेत मुख्तलिफ इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। गिलगित बल्तिस्तान में सिर्फ 18 घंटे बाद बागीचा रोड बहाल। मुतासरा खानदानों को राशन और दीगर जरूरी सामान की फराहमी। मुतासरीन की बाहिफाजत मुंतकली तक ऑपरेशन जारी रहेगा। मुतासरा अफराद का इमदादी कंपनियों में मुंतकली और सहूलियात की फराहमी पर पाक फौज से इजहार तशक्कुर। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। सैयदपुर में सबसे ज्यादा 80 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नालालाई में कटारियों और गवाल मंडी पर अलर्ट जारी। वासा का अमला और हैवी मशीनरी नशेबी इलाकों में तैनात। MD वासा के अमले को अवाम के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की हिदायत। इस्लामाबाद इंतजामिया ने मारगला हेल्थ ट्रेल को बंद कर दिया। मुसलसल बारिश और भारतीय आबी जारियत के बायस दरियाओं की सतह मुसलसल बुलंद। दरिया सतलज में कसूर के मकाम पर मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब। पानी घरों में दाखिल। इलाके का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। फसलें तबाह हो गईं। दरिया सिंध में कालाबाग, चश्मा और तूसा बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। तरबेला, गुड्डू बैराज और दरियाए काबुल में निचले दर्जे का सैलाब। रावल डैम के स्पेलवेज खोल दिए गए। बरतानिया, रूस, सऊदी अरब, तुर्किया और ईरान का पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों पर ताज़ियती पैगामात। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी का इसहाक डार से टेलीफोनिक रब्ता। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का सदर आसिफ अली ज़रदारी के नाम ताज़ियती ख़त। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का भी सैलाब मुतासरीन से इजहार यकजहती। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान और तुर्क सदर तैयब एर्दोआन की हर तरह के ताउन और इमदाद की पेशकश। कोहाट में नामालूम अफराद की फायरिंग। 7 अफराद जँ बहक, 1 जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन तांदा डैम पर पिकनिक मनाने के बाद वापस आ रहे थे कि घात लगाए हमलावरों ने फायरिंग कर दी। पुलिस ने वाक़या दुश्मनी का नतीजा होने का शुबा जाहिर किया।
ठट्टा में डंपर ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। बच्चे समेत 3 अफराद जाँ बहक। हादसे का जिम्मेदार डंपर ड्राइवर फरार। कराची में हैवी ट्रैफिक ने मजीद 2 जानें ले लीं। साइड बादशाह खान चौक के करीब ट्रक की टक्कर से खातून जाँ बहक। भैंस कॉलोनी में ट्रक की टक्कर से 8 साला बच्ची की जान चली गई। ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार, ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था। लोधरा रेलवे स्टेशन के करीब अवाम एक्सप्रेस की 4 बोगियां ट्रैक से उतर गईं। एक शख्स जाँ बहक, 19 मुसाफिर जख्मी हो गए। 2 की हालत तशवीशनाक। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक अप और डाउन ट्रैक्स पर ट्रेन की आमद-ओ-रफ्त बहाल कर दी गई। टेक्सिला में सीसीडी टीम से फायरिंग के तबादले में इश्तिहारी मुलजिम आमिर शाह हलाक। मुलजिम के साथी फरार। मुलजिम आमिर शाह पर रावलपिंडी और सरगोदा में कत्ल के 12 मुकदमात में इंतहाई मतलूब था। सांगढ़ में गाड़ी से कराची के सहाफी खावर हुसैन की लाश बरामद। पुलिस के मुताबिक खावर हुसैन ने मुबैना तौर पर खुदकुशी की है। लाश हैदराबाद रोड पर खड़ी गाड़ी से मिली। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस, IG से रिपोर्ट तलब। पुलिस हुक्काम का कहना है शवाहिद जमा कर रहे हैं। वाकया किस तरह पेश आया कुछ कहना कबल अस वक्त है। गाड़ी से मिलने वाले असले को फॉरेंसिक लैब भेजा जा रहा है। मोदी सरकार को एक और धचका। अमेरिका ने भारत के 7 अगस्त में होने वाले तिजारती मुज़ाकरात मंसूख कर दिए। भारतीय मीडिया के मुताबिक अमेरिकी तिजारती वफ़द ने 25 से 29 अगस्त का तयशुदा भारत का दौरा मंसूख कर दिया। रूस से तेल खरीदारी न रोकने पर इजाफी टैरिफ की अमेरिकी धमकी के बाद भारत ने रूस से तेल खरीदने का ऐलान नहीं किया। भारतीय मजालिम से तंग सिख बरादरी की आज़ादी की जद्दोजहद तेज। अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में खालिस्तान रेफरेंडम का इनेकाद। अमरीका भर से हज़ारों सिखों की शिरकत मुतवक्के। मोदी सरकार का रेफरेंडम रोकने के लिए तमाम साजिशें नाकाम हो गईं। भारत के ज़ेर तसल्लुत नागालैंड में आज़ादी की तहरीक जोर पकड़ गई। तर्जुमान नागालैंड फौज के अवाम से आज़ाद वतन के लिए मुत्तहद होने की अपील। कहा अपनी सरजमीन के लिए हर कुर्बानी के लिए तैयार हैं। मकबूजा कश्मीर, जूनागढ़, नागालैंड की आज़ादी करीब है। गजा पर इस्राइली हमलों में मजीद 25 फ़लस्तीनी शहीद। गजा की मतलाशी 12 फ़लस्तीनी शामिल। मुख्तलिफ अस्पतालों में 70 लाशें लाई गईं। गुज़िश्ता रोज़ एक बच्चे समेत 11 अफराद भूख की वजह से मौत के मुंह में चले गए। जबरी कहत से मरने वालों की मजमूई तादाद 251 हो गई। गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 61,827 हो गई। गजा में इस्राइली मज़ालिम पर मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाजी मुजाहिरे। बरतानिया में रॉयल एयरफोर्स बेस के बाहर एहतजाज किया गया। हुकूमत से इसराइल को हथियारों की फराहमी बंद करने का मुतालबा। फिनलैंड में असलहा साज कंपनी के दफ्तर के शीशों पर सुर्ख रंग फेंक कर एहतजाज। स्वीडन में फ़लस्तीनी सहाफ़ियों की याद में मार्च। इसराइली दारुल हुकूमत तेल अवीव में भी फौजी हेडक्वार्टर्स के बाहर मुजाहिरा। अयूब, साहबजादा फरहान, फ़ख्र ज़मान, सलमान अली आगा कैप्टन है, हसन नवाज, मोहम्मद हारिस, हुसैन तल्लत, मोहम्मद नवाज, फ़हीम अशरफ, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ एंड मोहम्मद वसीम जूनियर।
और बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान एशिया कप और 3 मुल्की T20 सीरीज से आउट। हेड कोच माइक हसन और रुकन सिलेक्शन कमेटी आकिब जावेद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सलमान अली आगा सत्र रुकनी स्क्वाड की कप्तान बरकरार। आकिब जावेद ने कहा किसी खिलाड़ी पर फुल स्टॉप नहीं लगा रहे, खिलाड़ियों को एहसास है कि भारत के खिलाफ कितना बड़ा मैच है। हेड कोच बोले बाबर आजम को बेहतरी लानी होगी, बुग बेशन इनके लिए सुनहरी मौका है।